हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे और जो थोड़े ब्रॉड रूप में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होते थे, उन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम उसके सरलतम रूप में, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर हम ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते थे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी। अभी मैं उससे अगला आपका टॉपिक जिसका नाम है लघु गणकीय अवकलन यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहा हूं आज की अपनी इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखें और साथ ही लाइक करें और वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी मैं आज की अपनी इस वीडियो में बात करता हूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी लघुगणकीय अवकलन। अब लघुगणकीय अवकलन क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब आपका फंक्शन कोई है, मान लीजिए फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स, अगर इसकी जो घात है, इसका जो घातांक है, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो पावर है, वह भी एक फंक्शन के रूप में हो, वह भी क्या हो, एक फंक्शन के रूप में हो, यानी फंक्शन ऑफ एक्स की पावर कितनी हो, एक फंक्शन हो g ऑफ एक्स। तो ऐसी स्थिति में इस फंक्शन को हम लॉग यानी लॉगरिथमिक यानी लघुगणकीय का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। यानी आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा फंक्शन ऑफ एक्स की होल पावर g ऑफ एक्स, यानी उसका जो बेस है, जो आधार है, वह भी एक फंक्शन और उसकी जो पावर होगी वह भी एक फंक्शन के रूप में होगी। ठीक है, तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म हो, फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म हो, तो ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हम लॉगरिथमिक की हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं? लॉगरिथमिक की हेल्प से। तो इसीलिए उस टॉपिक को हमने नाम दिया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। साथ ही अगर कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, मैंने आपको पीछे डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला लिखाया था, जब दो फंक्शन या तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, मान लीजिए कई सारे फंक्शन ऐसे हों जो मल्टीप्लाई में हो और डिवाइड में हो, कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और डिवाइड में हो, और अगर हमें उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो, अगर हम उनको पिछले नॉर्मल तरीके से करने जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल बन जाती है। उससे बचने के लिए कभी कभी हम अपने क्वेश्चंस को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए, लॉग का यूज करते हुए अपने उस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, आपको x की पावर sin x कोई फंक्शन गिवन है, कितना है? x की पावर sin x। अब x क्या है? x यहां एक फंक्शन का वर्क कर रहा है और उसकी जो पावर है वह कितनी है? sin x। वह भी क्या है? फंक्शन। यानी हमारा टॉपिक है फंक्शन की पावर फंक्शन। जब फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो हमने पीछे डिफरेंशिएशन में पढ़ा हो। डिफरेंशिएशन के अगर फॉर्मूले हमने पढ़े थे तो सिर्फ हम सीखे थे डिफरेंशियल करना किसका? फंक्शन ऑफ एक्स का। किसका सीखे थे? डिफरेंशियल करना फंक्शन ऑफ एक्स का। जबकि यहां क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स की पावर में फंक्शन ऑफ एक्स या g ऑफ एक्स, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन है। ऐसा कोई फॉर्मूला हमने अभी पीछे आपको नहीं पढ़ाया। तो अब बात आती है इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। इसी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से? लॉगरिथमिक यानी लघुगणकीय की हेल्प से। तो ऐसे डिफरेंशिएशन को हमने नाम दे दिया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब बात आती है इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, फंक्शन की पावर फंक्शन हो, आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को मान लेंगे और किसके इक्वल मान लो? आपकी स्वेच्छा, y मान लो, z मान लो, u मान लो, v मान लो, w मान लो, जो भी आप चाहें
जो आपका फंक्शन है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, उसका हमने क्या किया, उस फंक्शन की पावर फंक्शन को किसी एक नए वेरिएबल के इक्वल मान लिया और नाम दिया हमने y। क्या नाम दिया, y। या कह सकते हैं z दे दीजिए, या u दे दीजिए, v दे दीजिए, या अपनी स्वेच्छा अनुसार हमने कोई एक वेरिएबल मान लिया। अब अगला काम हम लिख देते हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर, हम दोनों ओर क्या लेने वाले हैं, लॉग लेने वाले हैं, यानी दोनों ओर हमने लॉगरिथमिक ले लिया, लॉग फंक्शन ले लिया, दोनों ओर क्या ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो दोनों ओर हम क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। जब हम लॉग लेंगे तो अपनी लाइन आ जाएगी, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर साइन x। हमने दोनों ओर लॉग लिया और अपना क्वेश्चन आ गया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर में साइन x। यहां जो हमने लॉग लिया है इसका बेस e है, कितना है बेस e। अगला काम, लॉग y इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है, लॉग m की पावर n होता था तो n मल्टीप्लाई में आ जाता था किसके, लॉग m के। तो यहां लॉग m के रूप में वर्क कर रहा है x और n के रूप में यहां वर्क कर रहा है साइन x। तो साइन x आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी हम लिख सकते हैं साइन x इंटू लॉग x। तो आपके पास अब दो फंक्शन हो गए, जो फंक्शन की पावर फंक्शन थी उस फंक्शन की पावर फंक्शन को हमने कैसे लिख लिया, लॉग की हेल्प से फंक्शन इंटू फंक्शन बनाते हुए लिख दिया। यानी ये जो फंक्शन था लॉग लेने के बाद हमने जी ऑफ एक्स इंटू में लॉग फंक्शन ऑफ एक्स बना दिया। किसकी हेल्प से, लॉग की हेल्प से हमने फंक्शन की पावर फंक्शन को कन्वर्ट कर लिया दो फंक्शंस के मल्टीप्लाई में, जैसा कि आपको दिख रहा है। अभी आराम से हम इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, लॉग y क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पर डिपेंड करता है, x पर। तो हम यहां लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका, साइन x इंटू में लॉग x। दो फंक्शन हो गए, तो यहां प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फंक्शंस के मल्टीप्लाई वाला। यहां एलएचएस में बात करें तो लॉग y का कैसे करेंगे, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस y को हम फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूप में कर सकते हैं। तो लॉग y को हमने लेट कर लिया इस y को x क्या लेट कर लिया, x। तो लॉग x का क्या होता था, 1/x, x का मतलब y, और जिसको लेट करते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। फिर सुन लीजिए, लॉग y का डिफरेंशियल कैसे किया, लॉग y को हम लिख सकते हैं 1/y। जब लॉग y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, 1/y और साथ में डी डी एक्स ऑफ y। यहां मल्टीप्लाई रूल लग रहा है, तो साइन x यानी फर्स्ट बाहर, सेकंड यानी लॉग x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को बाहर लिखा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इन द सेंस साइन x का डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से हमने इसमें आरएचएस में कौन सा रूल लगा दिया, अपने मल्टीप्लाई रूल का हमने यूज कर लिया। अगला काम, इस y जो 1/y है यहां से इस y को आरएचएस में भेज देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा एलएचएस में डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू y, और ब्रैकेट के अंदर कितना, साइन x इंटू लॉग x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ाया फॉर्मूला, 1/x प्लस लॉग x है ही साथ में, और इनटू में है आपका साइन x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। और साइन x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x आप जानते हैं कितना होता है, cos x। अभी आपका डिफरेंशियल LHS हो चाहे RHS है, दोनों का डिफरेंशिएशन हो चुका है। पर यहां एक समस्या है, और समस्या क्या है, क्या डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया, पर क्या क्वेश्चन के अंदर y था, y तो कहीं था ही नहीं। y हमने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, लॉग लेने के लिए हमने y को लेट किया। क्यों, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन था। लॉग तभी ले पाएंगे जब LHS में भी कोई संख्या हो। तो LHS में हमने बनाने के लिए, LHS बराबर RHS बनाने के लिए हमने
क्या किया, y लेट किया और दोनों ओर लॉग लिया। अब अगला काम, यहां y था ही नहीं तो y को यहां से रिमूव कर देते हैं, y को यहां से हटा देते हैं। जब हम y को हटाएंगे तो y के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, y का मतलब था x की पावर साइन x। तो अभी हम इसे पढ़ें तो क्या पढ़ सकते हैं कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x किसका, x की पावर साइन x का, यानी x की पावर साइन x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। यही करना था। RHS में भी आ जाएगा y की जगह पर x की पावर साइन x, साथ ही साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x, लॉग x इंटू कॉस x। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। किसका आंसर, किसका डिफरेंशिएशन, x की पावर साइन x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कितना होगा, x की पावर साइन x और ब्रैकेट में इंटू में साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। तो इस तरह से हमने देखा जब आपका फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से यानी लॉग लेते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी टाइप का। जैसे हमने कोई क्वेश्चन चुना, हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन x की पावर x स्क्वायर का। साइन x की पावर कितनी है, x स्क्वायर। तो साइन x क्या है, एक फंक्शन, और x स्क्वायर क्या है, फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ x है और उसकी पावर में भी g ऑफ x एक फंक्शन के रूप में वर्क कर रहा है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो आपको मैंने तरीका बताया। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। किसके इक्वल लेट कर ले, y मान लो, z मान लो, u मान लो, v मान लो, t मान लो, जो आपकी स्वेच्छा हो। तो हमने मान लिया कि माना y इज इक्वल टू साइन x की होल पावर x स्क्वायर। अगला काम क्या थी लाइन, दोनों ओर लॉग लेने पर, यानी टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों ओर हम क्या लेने वाले हैं, लॉग। अब लॉग लेंगे तो LHS आ जाएगा आपके पास, लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन x की पावर x स्क्वायर। और अगली लाइन की बात करें तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन x की होल पावर x स्क्वायर, फॉर्मूला लॉग m की पावर n वाला। तो कौन आगे आ जाएगा, n यानी x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इंटू लॉग साइन x हो जाएगा। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जब आपका क्वेश्चन फंक्शन ऑफ x की पावर g ऑफ x हो तो आप लेट करेंगे, उसके बाद लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद जो आपका फंक्शन की पावर फंक्शन था, तो जो पावर वाला फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। किसके मल्टीप्लाई में आएगा, जो बेस में फंक्शन था उसके लॉगरिथमिक फंक्शन के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यही हुआ, एक्स स्क्वायर पावर में था आगे आ गया और इनटू में आ गया लॉग साइन एक्स। अभी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। RHS में जाएं तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग साइन एक्स का, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग साइन एक्स का। अभी आपको समझाया है लॉग वाई का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स कैसे करेंगे, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई ऐसे लिखेंगे। अभी लिखा था लॉग वाई का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहां भी यही डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या, 1 अपॉन वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई। यहां मल्टीप्लाई रूल, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और हम डिफरेंशियल करेंगे लॉग साइन एक्स का। अगली प्लस लगाते हुए लॉग साइन एक्स बाहर आ जाएगा और हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन लॉग साइन एक्स। तो मल्टीप्लाई रूल डिफरेंशिएशन का अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर रख लेंगे, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड में लॉग साइन एक्स को बाहर रख लेंगे और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। साथ ही ये जो यहां y लिख रहा है, इस y को RHS में भेज देते हैं। किस में लिख देते हैं, RHS में, यानी बात करें तो आपके पास आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। वाई कहां से, ये जो डिवाइड में है LHS में, इसे हम जब RHS में ले जाएंगे तो y मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अभी ब्रैकेट के अंदर करते हुए लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू, हमें डिफरेंशिएशन करना है लॉग साइन एक्स का। तो ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात कर रहा है डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स को हम क्या कर लेंगे,
t मान लेंगे या x मान लेंगे। तो log x और log x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x आपको बताया है 1/x होता है, यानी 1/sin x हो जाएगा। और जिसको लेट किया है, किसको लेट किया है, sin x को, तो मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशियल अगेन हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो log sin x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कैसे होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है log x का, तो sin x को हमने क्या मान लिया, x, sin x को क्या माना, x, तो आपका आ जाएगा log x, और log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, x का इन द सेंस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन अगेन कर देंगे। प्लस लगाते हुए आगे बढ़े तो log sin x है, साथ ही x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, कितना होता है, 2x होता है। अगला स्टेप d dx ऑफ y है LHS में, RHS में y है, ब्रैकेट के अंदर बात करूं तो x स्क्वायर अपॉन साइन x है, x स्क्वायर अपॉन साइन x, और साइन x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x आप जानते हैं कितना है, cos x, प्लस लगाते हुए आपका है log sin x इंटू 2x, तो इसे लिख सकते हैं 2x इंटू में log sin x। अभी आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। बस अगर कुछ कमी है तो किस चीज की कमी है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में y यहां था ही नहीं, क्या नहीं था, y, तो क्यों ना यहां से हम y को रिमूव कर दें, y को एलिमिनेट करते हैं। y का मतलब क्या था, sin x की होल पावर x स्क्वायर, तो हम यहां क्या लिख देते हैं, d dx ऑफ sin x की पावर में x स्क्वायर, RHS में भी sin x की पावर x स्क्वायर, और साथ ही इनटू में जो ब्रैकेट में बचा उसकी बात करते हैं। तो अगर ब्रैकेट में बात करें x को कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं, तो इनटू में x आ जाएगा, साथ ही ब्रैकेट में रह जाएगा x cot x, cot x कहां से आ गया, आप देखिए cos x अपॉन sin x को हम लिख सकते हैं cot x, प्लस लगाते हुए x को बाहर लिख लिया है 2 इंटू log sin x, क्या बचा 2 इन प्लस में कितना बचा, प्लस में बचा 2 इंटू log sin x। तो इस तरह से हमने देखा कि आपका जो क्वेश्चन था उसका हमने आंसर फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, एक बार फिर रिपीट करता हूं, sin x की पावर x स्क्वायर था, तो sin x की पावर x स्क्वायर यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन की पावर फंक्शन था। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, y इक्वल टू लेट किया, दोनों ओर log ले लिया, फिर log की जो प्रॉपर्टी है log m की पावर n हमने उसका यूज किया, और फिर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x किया। LHS log y है और log y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x आपको बताया है कितना होता है 1/y, और d dx ऑफ y होगा। RHS में बात करें तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए, तो यहां दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दिया, पहला फंक्शन x स्क्वायर, सेकंड फंक्शन log sin x। RHS का डिफरेंशिएशन किया, LHS में जो 1/y था उसको RHS में भेजा तो y आ जाएगा, और फिर लास्ट में जाकर y के प्लेस पर जो y की वैल्यू थी कितनी थी, sin x की पावर x स्क्वायर, उसको हमने यहां पुट कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम फंक्शन की पावर जब फंक्शन होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के जो डिफरेंशिएशन फाइंड करना होता है, उस डिफरेंशिएशन को हमने नाम दिया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी लघु गुणकीय अवकलन। अभी मैंने आपको समझाया था लघु गुणकीय अवकलन जो होते हैं वो कौन से फंक्शंस के होते हैं, वो जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, या फिर जब आपके कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और डिवाइड में हो, तो ऐसे क्वेश्चंस का भी हम डिफरेंशिएशन नॉर्मल तरीके से ना कर लॉग का यूज करते हुए, लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हुए ऐसे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी एक एग्जांपल के माध्यम से हम इस तरह के क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम बात करते हैं जब आपके फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और डिवाइड में हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमने चुना, दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 अंडर रूट के अंदर, और होल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 4 की पावर होल क्यू, x प्लस 4 की होल पावर कितनी है q, और इनटू में है e की पावर x। यानी अगर अब मैं इस क्वेश्चन का आपसे डिफरेंशिएशन पूछूं तो नॉर्मल अगर वे में करने जाएंगे, पुराने तरीके से जाएंगे, तो थोड़ी टिपिकल फॉर्म है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं और फिर डिवाइड में भी आपके दो फंक्शन हैं,
तो इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल और डिवाइड वाला रूल दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे। रूल अप्लाई करना कठिन नहीं है, पर उसके बाद जो कैलकुलेशन आएगी थोड़ी सी वो टिपिकल होगी। तो उससे बचने के लिए जब ऐसे फंक्शन, कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, तो ऐसे क्वेश्चन का कभी भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो ऐसे फंक्शन को भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी लॉग की हेल्प से उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले उन क्वेश्चंस को किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं। y मान लो, z मान लो, u मान लो, v मान लो। इस सवाल में पहले से ही आपको y इक्वल टू दिया है, तो लेट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी आपको स्टेप बताए थे अभी पिछले सवालों में, क्या करना है अगला काम हम लिख देंगे दोनों ओर लॉग लेने पर। दोनों ओर क्या ले लिया? लॉग लेने पर, यानी टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब हम लॉग लेंगे LHS में आ जाएगा log y इज इक्वल टू RHS की बात करें तो लॉग, और लॉग में फंक्शन में क्या अंदर x प्लस 1 की पावर 2, साथ ही अंडर रूट x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 की पावर 1/2, क्योंकि आप जानते हैं अंडर रूट को हटाकर हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय कितना है? x प्लस 4 की होल पावर 3q और साथ ही e की पावर x। यानी हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने नॉर्मल वे में ना कर हमने लॉग का यूज किया। और कैसे यूज किया? हमने दोनों ओर अपना लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद अगला काम हम जानते हैं लॉग की इसमें प्रॉपर्टी लग रही है। क्या लग रही है? जब फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं लॉग में तो अलग अलग लॉग आ जाता है और बीच में उनमें प्लस आ जाता है, यानी log m इंटू n को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। यानी ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो इनको हम लिख के दिखा सकते हैं कितना? log x प्लस 1 की होल पावर 2 प्लस log x माइनस 1 की होल पावर 1/2। ये तो था जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते थे तो हमने बीच में प्लस लगाते हुए लिख दिया। अब बात करते हैं अपॉन में। तो अपॉन में अगर हम जाएं तो अपॉन वाले जो होते हैं यानी log m अपॉन n की फॉर्म होती थी तो log m माइनस log n हो जाता था। तो log m को हम लिख चुके हैं, पर जो डिवाइड में फंक्शन लिखे हैं n करते हुए log m अपॉन n में जो n था उसे कैसे लिखते थे? माइनस log n। तो माइनस लगाते हुए log n का मतलब कितना? x प्लस 4 की पावर 3। साथ ही ये भी मल्टीप्लाई में है तो इस पर भी log लग जाएगा, क्योंकि अभी बताया log में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं। log m इंटू n को log m प्लस log n लिख सकते हैं, तो इन पर भी log दोनों मल्टीप्लाई में है तो log m प्लस log n होगा। पर क्योंकि डिवाइड में होने के कारण माइनस आता है तो ये कितना आ जाएगा? log e की पावर x आ जाएगा। यानी हमारा जो था log की प्रॉपर्टी या log की आइडेंटिटी थी log m अपॉन n और साथ में log m इंटू n, हमने उन प्रॉपर्टियों का यूज करते हुए अपने log का से इसे सरलतम रूप में लिखने का प्रयास किया। अगला, डिफरेंशिएशन में जाने से पहले log की एक और आइडेंटिटी, एक और प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं, log m की पावर n। तो n log m हो जाता था तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू log x प्लस 1। अगले वाले को लिख सकते हैं 1/2 इंटू लॉग में x माइनस 1। उससे अगले को लिख सकते हैं 3 इंटू लॉग x प्लस 4 और उससे आगे x इंटू लॉग e। यानी कहने का मतलब log m की पावर n का हमने यहां यूज कर लिया। एक और बात, जब हम इन टॉपिकों को कर रहे हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो यहां जितने भी आप दोनों ओर लॉग लेते हैं उन सब का बेस हमारा e है। कितना है बेस? e। अभी नॉर्मल रूप में, इसकी सरलतम रूप में हम इसे लिख चुके हैं, तो क्यों ना अब इसका हम क्या कर लें? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ log y। LHS RHS में बात करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कितना? 2 log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 1 माइनस 3 log x प्लस 4 और माइनस x इंटू log e। और log e की वैल्यू आप जानते हैं 1 है। क्यों? क्योंकि log आपने फॉर्मूला पढ़ा है a और यहां भी a हो, यानी log a और बेस a हो तो वैल्यू कितनी होती थी? 1 होती थी। तो यहां क्या है? log e और बेस भी कितना है? e। यहां हम a के प्लेस पर क्या भी लिख के दिखा सकते हैं? e। तो log e और बेस e है, तो ऐसी स्थिति में वैल्यू क्या होगी?
1 होगी, तो इसको हटाकर हमने क्या लिख दिया 1। तो अभी हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं LHS का और RHS का, दोनों ओर हमने डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा दिया। अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया है log y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, क्या बताया था 1/y और ddx ऑफ y, ये तो रहा आपका LHS का डिफरेंशिएशन। अब हम RHS के डिफरेंशिएशन में जाएंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और log x प्लस 1 का करेंगे तो x प्लस 1 को x मानेंगे, 1/x प्लस 1 आ जाएगा और साथ ही x प्लस 1 का अगेन करते हैं तो x प्लस 1 का हो जाएगा 1 प्लस 0। अभी थोड़ा डायरेक्टली लिखते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर, log x प्लस 1 को x माना तो आपके पास आएगा 1/x और जिसको लेट करते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशियल 1 होता है और 1 का डिफरेंशियल 0 होता है। प्लस लगाते हुए 1/2 कांस्टेंट रहेगा, यहां भी log x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को हम क्या मान लें x, तो log x का डिफरेंशियल 1/x होता है और ब्रैकेट वाले को जिसको हमने x माना है उसका जब हम अगेन करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 और 1 का डिफरेंशियल 0 आ जाएगा। उससे आगे चलें तो log x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में, ये कांस्टेंट है बाहर है, log x प्लस 4 में x प्लस 4 को x माने तो log x का 1/x, साथ ही डिफरेंशिएशन x प्लस 4 का तो x का 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0। फिर हमें डिफरेंशिएशन करना है x इंटू 1 का, तो x इंटू 1 यानी x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में आप जानते हैं कितना होता है 1। तो हमने यहां जितना भी RHS में फंक्शन थे, बीच में प्लस माइनस से जो कनेक्ट थे, हर एक का डिफरेंशिएशन अलग अलग सेपरेटली किया है। साथ ही जहां फंक्शन ऑफ फंक्शन वाले डिफरेंशिएशन का यूज हुआ उसको भी हमने डिफरेंशिएट किया। अगला काम, y को RHS में ले जाते हैं तो LHS आ जाएगा, ddx ऑफ y इज इक्वल टू आपके पास बचता है y और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2/x प्लस 1, साथ ही 1/2x माइनस 1, आगे चलें -3/x प्लस 4 और माइनस का 1। तो इस तरह से हमने LHS का डिफरेंशिएशन किया, RHS का डिफरेंशिएशन किया और आपका आंसर आ जाता है। एक काम और इसमें कर सकते हैं, RHS में क्यों जो y लिखा है उसको हटाकर हम वो फंक्शन लिख सकते हैं जो था, यानी फाइनली अपना अगर हम रिजल्ट लिखें, फाइनली अपना आंसर लिखें तो क्या हो जाएगा, LHS है ddx ऑफ y इज इक्वल टू y के प्लेस पर कितना लिख सकते हैं, x प्लस 1 की पावर 2 अंडर रूट में x माइनस 1 डिवाइडेड है x प्लस 4 की पावर 3 और इनटू में है e की पावर x से। ठीक, ये तो हमने किसकी वैल्यू लिख दी, यहां जो y था उसकी वैल्यू, और ब्रैकेट में जो लिखा है उसको लिख देते हैं, कितना है ब्रैकेट में 2/x प्लस 1 प्लस 1/2 और 2 के इनटू में ब्रैकेट में लिखा x माइनस 1, फिर माइनस लगाते हुए 3/x प्लस 4 और साथ ही आगे है -1। तो इस तरह से हमने अपना जो क्वेश्चन था जिसमें कई फंक्शन मल्टीप्लाई में थे और डिवाइड में थे, तो हमने ऐसे क्वेश्चन को भी नॉर्मल डिफरेंशिएशन के डिवाइड वाले और मल्टीप्लाई वाले उन रूल्स का प्रयोग ना करते हुए हमने उनको पहले लॉग की हेल्प से एक सिंपल फॉर्म में उनको कन्वर्ट किया और सिंपल फॉर्म में चेंज कर हमने फिर उनका डिफरेंशिएशन किया है। तो मैंने आज अपनी इस वीडियो में आपको समझाया कि कैसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी किन फंक्शंस का करेंगे, जब आपका फंक्शन की पावर फंक्शन हो या फिर कई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और डिवाइड में हो, तो ऐसे फंक्शन को लॉग की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हुए हम उन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने कि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वहां जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आराम से मिल सकें। तो अपने अगले टॉपिक और अगले क्वेश्चंस के तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार।